हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लैक एंड वाइट स्टडी हब पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री। तो बच्चों, हमने पिछले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सिलेबस के बारे में। कुछ सिंबल्स पढ़े थे हमने, न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ कंसंट्रेशन टर्म देखे थे और हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूले देखे थे। ओके, तो आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी पे। किस पे? मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम से इसको दर्शाते हैं। एक्चुअल में मोलैलिटी होती क्या है, जब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ solvent is called molality। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या सॉल्यूशन की मोलैलिटी लाती है। इट्स रिप्रेजेंट is represented by small m and its concentration term टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट। ये जो कंसंट्रेशन टर्म होता है मोलैलिटी बच्चों, ये होता है कंसंट्रेशन टर्म होता है इंडिपेंडेंट। मतलब ताप का इस पर T बराबर V होता है तो ताप का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो आइए फार्मूला देखते हैं। स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी बराबर क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्वेंट इन केजी प्रति केजी सॉल्वेंट विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उसकी मोलैलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मोलैलिटी। वाई वे फार्मूला बनाते हैं हम लोग। m बराबर हो जाएगा NB मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय WA इन केजी। आप लोगों को याद हो पिछले वीडियो में हमने WA को क्या लिखा था? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वही है WA। ओके बच्चों, इसको देखिएगा आप। तो हम लोगों का फार्मूला क्या बनेगा? इधर देखिए, m बराबर हो जाएगा, सॉरी कैपिटल M नहीं, स्मॉल m होगा। स्मॉल m बराबर हो जाएगा WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इन केजी। अगर इसको हमको ग्राम में निकालना हो तो क्या हो जाएगा? इधर पर नोट कर लीजिए पास करके। अगर बच्चों ग्राम में निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? अगर ग्राम में ही फार्मूला निकालना है तो हो जाएगा स्मॉल m बराबर WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इन 1000। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या फार्मूला बन जाएगा हमारा? m बराबर WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA इन ग्राम।
तो बच्चों हमारा मोलैरिटी का फार्मूला ये बन गया। ये तुमको पता है, इसमें देखो वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट मतलब ताप का प्रभाव इस सांद्रता पथ पर नहीं पड़ेगा। ताप का प्रभाव इस सांद्रता पथ पर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहलाती है, या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही कहलाएगी। ओके, मतलब ताप का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये हमारा फार्मूला हो जाता है मोलैरिटी का। किसका हो जाता है? मोलैरिटी का। आइए इसी पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो के रिवर्स में जाके नोट कर सकते हो। आइए थोड़ा देखते हैं। हम लोगों ने क्या फार्मूला लिखा मोलैरिटी का? m बराबर WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA इन ग्राम। आपको बेटा इसकी यूनिट बता दें। यूनिट आप इसकी क्या होती है? यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर देखिए, मोल किस में होते हैं? कंसंट्रेशन मोली में होती है। मोल अपॉन द्रव्यमान कितने होता है? केजी। तो क्या हो जाएगी? मोल केजी, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं मोलल। मोलल ही यूनिट हो जाएगी। ओके, इस पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का। फाइव ग्राम आपका सोडियम, 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन present in 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। तो हमको क्या निकालना है? फाइंड मोलैलिटी। फाइंड क्या करना है? मोलैलिटी मतलब स्मॉल m। तो फार्मूला जानते हैं, क्या हो जाता है? m बराबर WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA इन ग्राम। हम लोग ग्राम वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो आप रख दीजिए इस फार्मूले में। WB क्या है? WB वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो वेट कितना है? 5 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड। अब MB आपको निकालना, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। MB क्या है? सोडियम क्लोराइड लिखा है। तो NaCl मैंने लिया ना, NaCl आपको लेना है। इसके निकाल लीजिए। NaCl क्या होता है? MB मतलब मास ऑफ, लिख लो MB को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि बच्चों हमारा ये सॉल्यूट है, क्या है? विलेय। तो निकाल लीजिए यहाँ पर। सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 23.5 होता है। क्लोरीन का होता है 35.5। तो कितना हो जाएगा? 23 प्लस 35, मैं 5 नहीं ले रहा हूँ, अप्रॉक्स आप निकाल लेना, ठीक है। 23 कितना हो जाएगा? 5 3 8 3 2 6 5 3 8 3 2 5 58 आया। तो बच्चों हमारा MB कितना आया? 58। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। बना हमारा क्या? 58 इंटू वेट। WA क्या है? WA हमारा है 100 ग्राम। तो हमने लिख दिया 100 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो बचा क्या? 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 58। अच्छा, इसको निकाल लीजिए, क्या आएगा? 50 अपॉन में 58। तो आंसर कितना आएगा?
भाग दे दीजिए आप 50 58, यहाँ पर पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 0 बढ़ाइए। कितनी बार में जाएगा आप ले लीजिए कुछ भी। 50 है तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 5 7 9 जा 8 9 72 के 2 हाथ लगे थे। 8 9 72 9 5 45 45 7 52 52 ज़्यादा हो रहा है, 8 बार में हमको लेना पड़ेगा। 64 के 4 हाथ लगे 6 45 6 46 45 से 46, हाँ 400 कितना आएगा 0.8464। कितना बचेगा यहाँ पर, 10 में से 4 चले गए बचे 6, यहाँ हो गए 10, इधर चले गए 10, 10 में से 4 चले गए बचे 6, इधर बचे 9, 9 में से 6 चले गए बच्चे 3, इधर बचा 4 में से कुछ नहीं बचा, ठीक 36। एक और जीरो बढ़ा दीजिए आप, जीरो लगाइए यहाँ पर, जीरो बढ़ा दीजिए। तो आप इसको ले जाइए 58, 5 3 15, 5 24 5 6 30 बार में ले जाइए। 8 5 8 6 48 के 8 हाथ से लगे 4 6 पंजे 8 6 48 के 8 6 पंजे 30 6 पंजे 30 4 34। ओ माई गॉड, हाथ में बढ़ जाएगा, कितने बार में जाएगा 6, तो 3 4 8। मैंने बस यहीं तक किया है, आप आगे कर लेना, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.86 मोल प्रति केजी या मोलल। ओके, ये हमका राइट आंसर है। तो बच्चों हमने कंसंट्रेशन टर्म देख लिया। मोलैलिटी क्या होता है, तो ये क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। हमने इस पर एक सवाल भी देख लिया। आइए अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया मिटाएं। ओके बच्चों, अब बच्चों हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट कंसंट्रेशन क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन नंबर ऑफ ग्राम इक्वी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास present in पर लीटर या 1 लीटर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मेलिटी represented by capital N. It is a temperature डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। क्या है, डिपेंडेंट। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, 3-4 कंसंट्रेशन टर्म दे दिया, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको उसमें से इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वाले बताने होंगे, ठीक है। डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म। ओके, आइए इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बराबर
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब क्या बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हो जाएगा, EB अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। इस फार्मूले को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, N बराबर इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है बच्चों, ये भी निकाला जाता है। तो क्या हो जाएगा, पहले इधर इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो देख लीजिए। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, या कुछ लोग ये भी बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, ई से डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ये भी सही है, ये भी सही। अभी बताते हैं हम इक्विवेलेंट मास निकाला कैसे जाता है। तो इधर देखिए, सपोज करो मैंने निकाला ई इक्विवेलेंट मास ऑफ Na, किसी तत्व का, किसी एलिमेंट का आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मतलब एटॉमिक मास इसका कितना होता है, इसका सोडियम का 23 अपॉन में वैलेंसी 1, तो कितना आ जाए इक्विवेलेंट में मास 23। ये क्या है, ई ऑफ Na 23, ये हमारे कुछ एलिमेंट का हो गया। अब इक्विवेलेंट मास अगर किसी बेस का निकालना हो, किसी भी बेस का, तो क्या हो जाएगा, मोलार मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, सॉरी n फैक्टर ना लिख के यहाँ पर लिखिए आप एसिडिटी। अब इसका क्या मतलब है, सपोज करो हमने पूछा बेस का, वही है बेस आपके पता है, NaOH होता है, KOH होता है, CaOH का ट्वाइस होता है। इन सब का हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास। तो क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे लिखेंगे, इधर का नोट कर लिया, बिठा दें। ओके, जैसे क्वेश्चन ने पूछा ई ऑफ NaOH, तो क्या हो जाएगा, मोलिक्यूलर मास या मोलार मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। मतलब अगर सोडियम को हम लोग एक्वा सोल्यूशन में डालें तो Na+, इधर देखिए, सोडियम को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वा सोल्यूशन में डालें तो ये ब्रेक हो जाएगा Na+, OH- की जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन जो होती है बच्चों, वही यहाँ पर काम करती है इसकी एसिडिटी की। तो यहाँ OH- कंसंट्रेशन कितनी है, 1। तो क्या रखोगे, ई ऑफ NaOH बराबर, इसका आपको मोलार मास कैलकुलेट करना चाहिए, कितना आएगा, अप्रॉक्स 23 + 16 17, 23 और 17 कितना हो जाएगा, 7 3 10 का 0 लगा 40, अप्रॉक्स 40 अपॉन में n फैक्टर, सॉरी ये एसिडिटी कितनी इसकी 1 की, क्योंकि इसने एक्वा सोल्यूशन में एक ही OH- कंसंट्रेशन टर्म की। तो क्या आएगा इक्विवेलेंट मास 40, मतलब ई ऑफ NaOH बराबर 40। आई होप बच्चों ये कुछ समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए।
आइए बच्चों देखते हैं। और हमने बेस का देखा, किसी एलिमेंट का देखा। अब आइए देखते हैं किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे। इक्विवेलेंट मास मतलब तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। इक्विवेलेंट मास मतलब तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो इधर देखिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ई ऑफ, हमने किसी एसिड के लिए देखा, सपोज करिए एसिड कोई है, एसिड बराबर क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई, हाँ क्या हो जाएगा, बेस था तो एसिडी, तो यह बेसिसिटी हो जाएगा। बेसिसिटी मतलब क्या है, आपने एसिड देखे होंगे, H2SO4 आपका एसिड है, HNO3 आपका एसिड है, H3PO4 एसिड है, H3PO3 एसिड है, HCl भी एसिड है। अगर इनको एक्वस सोल्यूशन में छोड़े तो क्या हो जाएगा, 2H प्लस आयन प्लस का SO4 माइनस 2 आयन, इक्वल तो क्या हो जाएगा, H प्लस NO3 माइनस, अगर इसको छोड़े तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम H प्लस आयन प्लस का PO4 माइनस 3 आयन। H3PO में क्या हो जाएगा, 2H प्लस आयन हो जाएंगे प्लस का HPO3 माइनस 2 हो जाएगा। HCl को छोड़े तो क्या हो जाएगा, H प्लस Cl माइनस। ये जो आप कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की देख रहे हैं, कंसंट्रेशन आप हाइड्रोजन आयन की देख रहे हैं, यही एक्चुअल में बेसिसिटी होता है। अगर हम बात करें H2SO4 के पास, इधर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर E ऑफ H2SO4 तो क्या हो जाएगा, मोलार मास, क्या हो जाएगा, मोलार मास अपॉन में इसकी क्या कंसंट्रेशन, इसकी हाइड्रोजन बेसिसिटी, तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितनी है, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, मतलब मोलार मास कितना होता है इसका, आई थिंक 98 होता है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 49, मतलब इसकी जो H2SO4 का जो इक्विवेलेंट मास है 49 है, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट मास, ये बच्चों इक्विवेलेंट मास होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हमने एसिड के लिए देखा, बेस के लिए देखा और किसी एलिमेंट के लिए देखा। तो आइए अपना फार्मूला हम लोग बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, ओके। आइए देखते हैं, हमने नॉर्मेलिटी का फार्मूला लिखा था, नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या बन जाएगा, नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या हो जाएगा, WB, वेट ऑफ सॉल्यूट ना, वेट तो लेना पड़ेगा क्योंकि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। अभी आपने देखा मोलार मास, इधर देखिए आपने क्या देखा, मोलार मास अपॉन में एसिड होगा तो उसकी बेसिसिटी देखते हैं, बेसिसिटी बेस होता है उसकी एसिडिटी देखते हैं, तो यहीं पर रखना है आपको। क्या हो जाएगा, इनटू में इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट का, इनटू में वॉल्यूम इन लीटर, ये आपका फार्मूला बन जाता है किसका, कैपिटल एन का, सॉरी कैपिटल एन का। इसी में लीटर ml में पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा, WB इंटू 1000, आप जान गए होंगे कैसे ये आया है, AB इंटू V इन ml। तो
आपका जो फार्मूला बना ये बना ml के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। आइए छोटा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं नॉर्मेलिटी पे नॉर्मेलिटी पे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा एनसीईआरटी बेस्ड है। 5 ग्राम इक्विवेलेंट 5 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 is dissolved in 100 ml of solution. Find नॉर्मेलिटी। क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। आइए देखते हैं फार्मूला हमारा क्या था। n बराबर WB इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई EB इंटू में क्या, वॉल्यूम इन ml। तो आपको पता है WB कहाँ है, ऊपर 5 ग्राम। AB आपको निकालना मैंने अभी अभी बताया है, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है, बाकी फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, अब आपको EB निकालना है ना, तो यहाँ पर EB किसका निकालना है, सोल्यूट का। सोल्यूट क्या है हमारा H2SO4। तो क्या हो जाएगा EB ऑफ H2SO4 मतलब मोलार मास अपॉन में एसिड है, तो बेसिसिटी देखना है हमको। बेसिसिटी में हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई, आपको पता है H2SO4 कैसा डिसोसिएट होता है, 2H प्लस प्लस का 2 टाइम H प्लस आयन प्लस का SO4 माइनस 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। हमारा AB कितना आएगा 49। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए 49 इंटू, हाँ सभी रखा है मैंने 100 ml है ना, 0 से 2 0 चले गए, तो बचा क्या 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 49, तो 50 अपॉन में 49 है ना। तो कितनी बार में जाएगा आपको पता है, 1 बार में जाएगा। 49 50 कम 49 50 कितना, 10 में से ना तो 1 तो कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, अभी मज़ा नहीं आया, कितना बढ़ाया 2 बार में जाएगा। 98 जाता ना, हाँ 2 बार में 98, तो कितना बचा 2 1.2। तो है नॉर्मेलिटी कितनी आई, n बराबर कितना आया 1.2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है नॉर्मेलिटी। क्या बच्चों, को भी नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में। आइए देखते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या। आइए आइए देखते हैं। तो बच्चों हमको क्या देखना है, अगला कंसंट्रेशन है आपका फॉर्मेलिटी, मतलब फॉर्मलता। ये क्या होता है आइए देखते हैं। ग्राम फार्मूला मास, ग्राम
फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब क्या, ग्राम फार्मूला मास, तो ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, इधर देखिए, ग्राम फार्मूला मास मतलब ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर लीटर। अगर इस डिफिनेशन को थोड़ा और एक्सपेंड करें तो और ही हो जाएगा। इधर देखिए, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट, इधर देखिए, ग्राम फार्मूला मास ऑफ आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब भाई, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कहने का मतलब क्या, इधर देखिए, ग्राम फार्मूला मास होता है आपका इधर, ग्राम फार्मूला मास होता है मोलर मास अपॉन में, क्या, मोल अपॉन में, मोलर मास अपॉन में एक वो होता है, देखिए, ग्राम फार्मूला मास आपका इधर ये होगा, ग्राम फार्मूला जैसे हम लोग एमबी निकाल रहे थे, वहाँ एमबी मतलब इसको क्या बोलते थे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास आपका होता है किसी कोवैलेंट कंपाउंड का, कोवैलेंट कंपाउंड का, जैसे आपका हो गया NH2 CO NH2, यूरिया का आपका हो गया एसिटिक एसिड CH3COOH, आपका हो गया एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिडिक एसिड ही हो जाता, ठीक है। जैसे आपका हो गया एथेनॉल CH3CH2, जो हमारे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड मतलब सहसंयोजी यौगिक, इनको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक, उनका हम लोग क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान। मगर ग्राम फार्मूला मास हमारा यहाँ पर ये होता है, ग्राम फार्मूला मास होता है किसी आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, मतलब जैसे आपका हो जाएगा NaCl, KCl, Na2CO3, जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड होंगे उनका निकाला जाता है ग्राम फार्मूला मास। जो हमारे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनका निकाला जाता है मॉलिक्यूलर मास। क्या निकाला जाता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास। बस ये डिफरेंस है, फार्मूला जस्ट वही मोलैरिटी जैसा बनेगा। अगर फार्मूला बनाए इसका तो क्या बन जाएगा, इतनी बात समझ में आई। ग्राम फार्मूला मास होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, और किसी कोवैलेंट कंपाउंड का होता है मॉलिक्यूलर मास।
बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। आपको यहाँ पर आयनिक कंपाउंड लेना है, आपको यहाँ पर मोलैरिटी में आपको क्या लेना है, सहसंयोजी कंपाउंड मतलब कोवैलेंट कंपाउंड। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा, F बराबर, अरे फार्मूला वही रहेगा, ग्राम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, WB इंटू MF लिखते हैं कुछ लोग यहाँ पर लिखते हैं MB ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता हो जाता है ग्राम फार्मूला मास ही है। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर। एक तो फार्मूला ये होता है, इसी को और एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, WB अपॉन में हम MB लेके चल रहा हूँ यहाँ पर भी, MB इंटू वॉल्यूम इन ml। इसको क्या किए, 1000 से डिवाइड करिए, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, F बराबर WB इंटू 1000 MB इंटू V इन ml, V इन, ये हमारा फॉर्मेलिटी का फार्मूला है। क्या आया बच्चों, फॉर्मेलिटी का फार्मूला, नोट कर लीजिए इसको। आइए इस पर बेसिक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। एक अच्छा था न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 20 ml ऑफ 20 ml ऑफ सॉल्यूशन, 20 ml का सॉल्यूशन, 20 ml ऑफ सॉल्यूशन NaCl dissolve in 5 ग्राम NaCl dissolve in 20 ml solution in the इसको मिटा लीजिए, सही से करिए। In 20 ml of the solution 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व, 200 ml का सोल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl डिजॉल्व है। फाइंड द क्या फाइंड करना है, फॉर्मेलिटी मतलब F निकालना है हमको। फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, F बराबर WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB। यहाँ पर MB जो क्या है, वेयर MB बराबर ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, V इन क्या है ml, तो क्या है WB हमारा कितना है, W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब 5 ग्राम, 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB निकालना है। तो अब ग्राम फार्मूला बाद कितना हो जाएगा भाई, 40 के आसपास आएगा, 40 इंटू में 100, 100 कर लीजिए, 2 जीरो से 2 करेगा 50 50 14, तो कितना आया 15 इंटू, अरे 50 इंटू 40 कर लीजिए, कितना आएगा 1 कुछ नहीं बचा है, एक पॉइंट लगाइए, फिर बढ़ाइए, 4 1.2
60 आया, बच्चा 20 है ना, 20 जीरो बढ़ा के चल, पंजे 20, पंजे 20। तो फॉर्मेलिटी कितनी निकली, एफ बराबर कितना आया 1.25। यही हमारा आंसर है बच्चों, 1.25 मोल अपॉन, देखो मोल अपॉन लीटर, एमएल में रखा है ना, मोल अपॉन लीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल लीटर या मोल लीटर। ओके, ये तो बच्चों ये थे हमारे कंसंट्रेशन टर्म। कुछ आगे हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए, थोड़ा सा पढ़ लिख लें वो भी। तो बच्चों आप लोग जानते हैं जैसा कि हम लोगों ने इस लेक्चर में कुछ कंसंट्रेशन टर्म पढ़े, और इसमें भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी बहुत सारे बाकी हैं, अभी हम लोग फार्मूले बेस बस न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अभी हम एक लेक्चर लेंगे टोटल न्यूमेरिकल का रहेगा, जिसमें हार्ड टू हार्ड न्यूमेरिकल रहेंगे, और बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। ओके, तो तब तक के लिए देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट स्टडी चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।